एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डिनर टाइम से। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग और कैसा मेरा रूटीन रहता है वो सब शेयर करूंगी। साथ ही साथ किस तरह से मैं अब अपने काम को मैनेज कर रही हूँ, जैसे कि ठंड जा रही है, तो वो भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो जैसे कि डिनर का टाइम था और अभी टाइम हुआ था 6:30 बजे का। मैं आ गई थी किचन में, मुझे बनाना था डिनर। और डिनर में आज बन रही थी मिक्स वेज, क्योंकि काफ़ी सारी सब्जियां मतलब रखी थी, जैसे ब्रोकली थी और गोभी भी रखी थी, गाजर भी। तो जैसे जैसे ठंड कम होती जा रही है ना, तो ये इन सब्जियों से भी ना मतलब इन्हें खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी थोड़ी रखी हैं, इन सबको आज बना लेते हैं और फिर इनको ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो फिर सब्जियां जो है ना वेस्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने गाजर, ब्रोकली और टमाटर, प्याज और साथ में जो फूल गोभी होती है ना वो भी ले ली थी। तो इन सबको जो है ना मैं आज अलग तरह से जो है ना मिक्स वेज बनाने वाली थी, वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो ब्रोकली ली थी ना, ये थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, तो इसलिए मैंने जितनी ठीक थी वो ले ली थी और जो ख़राब थी वो मैंने सारी फेंक दी थी। अब यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और गाजर, फूल गोभी और ब्रोकली को मैंने चॉप किया था और इनको जो है ना अब मैं बॉईल करूँगी सबको। तो ये पैन जिसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है उसी में मैंने पानी डाला है और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था। और अब गाजर, फूल गोभी और ब्रोकली को मैंने मतलब बहुत बारीक बारीक कट किया है और इसको मैं पानी में डालकर यहाँ पर बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। और बॉईल करके बनाने का मेरा जो आज का मेथड है ना, वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। तो वो गोभी वगैरह जब भी बनाती है ना, बॉईल करके ही बनाती हैं और काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज चलो मम्मी वाला मेथड अपनाते हैं। और फिर कल संडे था ना, ये मंडे का व्लॉग है, मंडे की इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने साग लेकर आई थी मैं संडे से और वही साफ़ किया था, मटर वगैरह लाई थी, वो सब छीली थी। तो आज का पूरा दिन मेरा इसी में गया था। तो साग को भी मैंने हाथ के हाथ बनने के लिए रख दिया था। और अब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपनी एक छोटी सी शॉपिंग। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मीशो से मैंने सामान मंगाया हुआ है किचन का, तो उसी में से ये लास्ट थिंग थी जो आई है। ये मैंने सिलिकॉन पैड मंगाए थे और ये ना मतलब किचन में बहुत यूज़ में आते हैं। बट इनमें ना स्मेल बड़ी अजीब सी आ रही थी, मतलब दूर से ही ना अजीब सी मतलब नाक में चढ़ रही थी, जैसे केमिकल वगैरह में आती है ना। बट क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी इनकी। तो क्वालिटी तो मुझे पसंद आई, बट वो जो स्मेल थी ना उसका भी सॉल्यूशन मैंने सोचा कि इनको ना अच्छे से धुल दूंगी और बाहर रख दूंगी धूप में, तो स्मेल चली जाएगी। तो अभी जो है ना मैंने इनको जो है टेस्ट भी करके देख लिया कि टेस्ट करके देखते हैं इनका। तो इनसे ना आप गर्म चीज़ों को होल्ड भी कर सकते हैं। तो मेरा जो ये पैन था गर्म था काफ़ी, तो मैंने इनको होल्ड किया तो ये बिल्कुल अच्छे से जो है ना तो हाथ जला इसमें और ना ही इनको कुछ हुआ, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहे। तो क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छे थे। जो स्मेल थी वो उसका भी जो है ना मैं कुछ जुगाड़ कर ही लूँगी, आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो फिर सब्जी जो है बॉईल हो ही गई थी। अब मैंने उसी पैन में तेल डाला है, तेल में डाला है जीरा और प्याज को ऐसे लंबा लंबा चॉप कर लिया था। तो इसको जो है ना मैं फ्राई होने दूंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही। और फिर मैंने इसमें जो है टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करते ही मैंने फिर इसमें जो है आलू भी अभी ही ऐड कर दिए थे और आलू भी मैंने बारीक बारीक कट किए थे, जिससे कि जल्दी से सब्जी बन जाए, क्योंकि आलू ही जो है ना सबसे लेट गलता है। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला और इसको जो है ना ढककर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और मतलब ये था कि जब ये आलू थोड़े से गल जाएंगे ना, तभी मैं इसमें जो सब्जी बॉईल की थी वो डालूँगी। अभी मैंने इसमें सारे मसाले जैसे सब्जी मसाले, हल्दी और कश्मीरी मिर्च ये सब डाला था और कुछ नहीं डाला था। और बस फिर जैसे ही आलू हल्के से बॉईल मतलब वो हुए ना, थोड़े से बॉईल हुए, तो मैंने यहाँ पर जो ये सब्जियाँ थी इन सबको भी यहाँ पर मिक्स कर दिया था। और फिर से जो है मैं इसको ढककर पकाऊंगी अभी 2-4 मिनट। और साइड में आप पनीर देख रहे होंगे, पनीर भी मुझे इसमें ऐड करना है। तो साग देखिए वो भी जो है यहाँ पर मैंने 2 से 3 विसल लगाई थी और ये भी अच्छे से
यहाँ पर रेडी हो गया था। अब इसको जो है ना मुझे पीसना है, तो मैं इसको पीस लूँगी। बनाऊँगी तो अभी नहीं, क्योंकि कल दोपहर को खाना है, तो अभी मैं इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद इसको एक बार पका कर छोड़ दूँगी, तो फिर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर में ही ब्लेंडर की हेल्प से इसको पीस लिया था। और मैंने देखिए वही सिलिकॉन मैट रखे हुए थे कुकर के नीचे, तो अगर आप इसे किसी वेसल के नीचे भी रखते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी मतलब आपका जो बर्तन है वो हिलता डुलता नहीं है। तो मैंने इसीलिए मंगाया है। जैसे आपने मेरी मिल्क वाली केटल देखी है, वो ग्लास की है ना, तो उसको डायरेक्ट काउंटर टॉप पे रखते हुए ना डर लगता है, तो इसीलिए मैंने ये मंगाए हैं। और भी जैसे गर्म बर्तन है ना, आप सीधा काउंटर टॉप पर नहीं रख सकते, तो इस पर रख सकते हैं। फिर मैंने साग में जो है थोड़ा सा चावल का आटा डालकर इसको अच्छे से पकाया, और तब तक जो है ना हमारी सब्जी भी बस रेडी हो गई थी। अब ये जो पनीर है ना, ये होममेड है, मैंने घर पर ही बनाया है, और कैसे बनाया है वो आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर इसको मिक्स करके सब्जी हो गई थी हमारी रेडी। फिर मैंने यहाँ पर अपने लिए रोटियां वगैरह बनाई, और डुग्गू और अपने लिए ही बना रही थी। हिमांशु ने तो नहीं खाई थी, उन्होंने सब्जी खाई थी बस, तो वो बोल रहे थे कि अच्छी लग रही थी सब्जी। तो आयरन के पैन वगैरह में जैसे बनाते हैं ना, तो सब्जी का टेस्ट वैसे भी इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने रोटियां बनाई थी, और सबसे पहली प्लेट जो थी ना वो मैंने डुग्गू की लगाई, क्योंकि अब जो है ना उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 1-2 दिन में। तो मेरा ये है कि उसको फटाफट से खाना देकर ना वो खाना खा लेगा, तो फिर मैं उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैठा दूँगी। और क्या होता है ना, वो पता नहीं उसकी राइटिंग स्पीड इतनी मतलब कम है कि डेली ही जो है ना वो क्लास वर्क छोड़ कर आता है, तो मुझे ये बड़ी दिक्कत लगती है। तो उस अभी जो है उसका क्लास वर्क जो छुटा हुआ है वो भी मुझे कराना है, इसलिए मैं उसको खाना फटाफट दे रही हूँ कि जल्दी से खाओ, फिर अपना काम कंप्लीट करना। उसके बाद जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें जो है तुम्हारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा दूँगी। तो यहाँ पर बस डुग्गू को दे दी थी थाली, और फिर मैंने रोटियाँ बनाई। 4 से 5 रोटी बनी थी, तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, उसमें से भी 1 बज गई थी। और फिर यहाँ पर मैं अपनी भी प्लेट लगाने लगी थी। तो जो मेरा ये घी वाला जार है ना, आज इसमें बिल्कुल घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको ना आज वॉश करूँगी। तो मैंने क्या किया, जो भी घी इसमें थोड़ा बहुत था ना, इसमें सब्जी डालकर ऐसे ही घुमा दिया था, तो जो भी घी था ना वो सारा सब्जी में आ गया था। और फिर मैं इसको वॉश करने के लिए रख दूँगी। अभी ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, और मैं उठ चुकी थी 7 बजे, और मतलब फ्रेश व्रेश होते होते 7:15 बज गए थे। और सीधा फिर मैं ये मंदिरों में मंदिर की लाइट जलाई है, और किचन वगैरह की जो है मैं गेट वगैरह खोल देती हूँ, इस वाले रूम का भी, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, तो घर में जो है ना थोड़ी सी फ्रेशनेस आए। और सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद मैं गेट खोलकर थोड़ी देर बाहर का व्यू देखती हूँ कि किस तरह का वेदर है। तो सुबह की शुरुआत जो है ना मेरी डेली इसी तरह से होती है। तो वेदर अच्छा था आज का, बस मतलब धूप तो काफ़ी निकल रही है, डेली ही निकल जाती है, बस जो है हवा चलती है थोड़ी सी, तो उसी की वजह से ठंड हो जाती है। उसके बाद मैं आई किचन में, अपना जो पानी वगैरह गर्म करना था वो मैंने गर्म किया, बोतल फिल की, और फिर जो है आराम से बैठकर मैंने पानी पिया। 5-10 मिनट मैं लेती हूँ, खुद को देती हूँ। थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो है ना आँख खुल नहीं पाती है। अब सोच रही हूँ कि जल्दी उठा करूँगी, क्योंकि अब जो है ना दिन थोड़ा बड़ा होने लगा है, और जल्दी उठ जाओ ना तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना बस फिर पानी वानी पिया, एक्सरसाइज की, और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आई, किचन में डुग्गू के लिए नाश्ता बनाना था, तो मैंने अपना ये वाइट स्वेटर पहना था, तो इसमें मुझे ठंड लगी। फिर मैंने ग्रे पहना, मुझे उसमें भी ठंड लगी। तो फिर मैंने अपनी येलो वाली हुडी पहनी थी, वो पहन कर आई। और ठंड मुझे इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं आज जब सुबह उठी ना, तो सुबह उठते ही मुझे जो है ना बहुत सारी छींकें आई, और आंखों से पानी जा रहा था, और नाक में इतनी खुजली हो रही थी ना, तो मुझे लग गया था कि आज जो है ना सर्दी लग गई है मुझे रात में, इसी वजह से ये सब हो रहा है।
तो फिर मैं अपना जो है हुड पहन कर आई येलो वाला, और यहाँ पर मैं डुग्गू को आज दे रही थी जो उत्पम होते हैं ना वो बनाकर। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज टमाटर और कैप्सिकम को जो है चॉपर में चॉप कर लिया था, और सूजी वगैरह भी मैंने भिगाकर छोड़ दी थी। तो आज उत्पम जो है ना काफ़ी दिन बाद बन रहे थे घर में, और चॉपर में चॉप करने के बाद सारी वेजिटेबल मैंने मिक्सचर में मिक्स कर ली थी। और मुझे जो है ना उत्पम पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, खाने में काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। मिक्सचर रेडी किया, और इसमें मैंने बस काली मिर्च का पाउडर डाला था, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, और ये ऐसे ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो वेजिटेबल का टेस्ट होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया, और जल्दबाजी में देखिए इतना अच्छा उत्पम बना था, बट जल्दबाजी में जो है ना मैंने इसको तोड़ दिया। नहीं तो इन तवे पे जो है ना चीले या उत्पम बनाओ तो बहुत अच्छे से बनते हैं, बट मुझे ना जल्दी थी तो ये ना मतलब जल्दी में सही से मुझसे पलटा नहीं गया। फिर मैंने दोबारा दूसरा उत्पम बनाया, और उसको जो है ना मैंने ध्यान से पलटा, अच्छे से घी वगैरह लगाया, और मतलब ये काफ़ी अच्छे बने थे, खाने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस फिर नाश्ता बनाया, डुग्गू को रेडी किया, उसको बस तक छोड़ कर आई, और आने के बाद मेरा जो नाश्ता था वो था ये चाय, उत्पम, और ये थी धनिए की चटनी जो कि मैंने कल शाम में बनाई थी। इसके साथ ना ये बहुत टेस्टी लग रहे थे धनिए की चटनी के साथ। तो बस यही मेरा आज का नाश्ता था। चलिए नाश्ता करते हैं, आप भी कर लीजिए, और फिर उसके बाद फिर से चलते हैं किचन में। तो सारे काम मैंने छोड़े, और आज ना मुझे एक काम करना था जो मैं काफ़ी दिनों से मतलब टल जा रहा था, क्योंकि धूप नहीं हो रही थी, बट अब जो है ना धूप अच्छी निकल रही है। तो मैं आज बनाने वाली थी कांजी, बीटरूट जो कांजी होती है, और इंस्टाग्राम हो शॉर्ट्स हो सब जगह पर ये इतनी वायरल हो रखी है ना, तो ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने भी इसका सामान तो मैंने काफ़ी पहले मंगा लिया था, बट धूप ही नहीं हो रही थी तो फिर मैंने बनाई नहीं थी। अब धूप अच्छी हो रही है, और मेरी बालकनी में आने भी लगी है, दोनों बालकनी में, तो मैं इसको रेडी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बीटरूट और कैरेट दोनों की कांजी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने हाफ बीटरूट लिया था, और उसकी जो है ना पतली पतली स्लाइस कर ली थी, और फिर कैरेट की भी मैंने यहाँ पर पतली पतली स्लाइसेस कर ली थी। और फिर मैं क्योंकि एक बोतल में बना रही थी, 1.5 लीटर की बोतल थी शायद, या उससे भी कम की, तो इसलिए मैंने हाफ हाफ ली थी दोनों चीज़ें। अब इन सबको जो है ना मैं बोतल में डाल दूँगी, और इसमें जो है ना मैं बोतल को फुल करके पानी भी भर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा हींग डाला था, साथ ही हल्की सी कश्मीरी मिर्च भी डाली थी। मिर्च जो है ना ऑप्शनल है, मैंने डालकर देखी थी कि एक बार डालकर देखती हूँ। और अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो मैं डालूँगी, तो वो है पीली सरसों। तो यहाँ पर ना मैंने ग्राइंडर में हल्की सी दरदरी पीस ली थी पीली सरसों, और इसको जो है ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको जो है ना मिक्स करके हमें 2 से 3 दिन धूप में रखना है, और इसका कैप नहीं लगाना, इसके ऊपर ना कपड़ा बांध देना है। तो शुरू में तो मैंने इसको जो है ना कैप लगा कर रख दिया था, बट फिर मुझे ध्यान आया कि इस पर कैप नहीं लगाना है, तो मैंने फिर इसके मुंह पर एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया था, जिसको रबड़ बैंड की हेल्प से सिक्योर कर दिया था। तो अभी जो है ना धूप मेरी इस लंबी वाली बालकनी में आ रही थी, तो मैं यहीं पर इसको रख कर चली गई, और फिर बाद में मैं इसको रसोई वाली बालकनी में रखूँगी, शाम के टाइम वहाँ पर धूप आती है। अब कांजी तो मैंने रख दी थी, और अब मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो जो पीली सरसों थी उसको मैंने ट्रांसफ़र किया, फिर जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सब यहाँ पर मैं ख़त्म करने पे लगी हुई थी। तो जो मेरा मलाई का डब्बा है ना ये फ्रीज़र में मैं रखती हूँ, तो ये भी भरा गया था अब। तो मैंने सोचा अब इसको जो है ना मैं बाहर ही रहने देती हूँ, तो शाम को जो है मैं इसे लगा लूँगी। बट मेरी तबीयत जो है ना शाम आते आते इतनी ख़राब हो गई ना, सर्दी जुकाम इतना हो गया था, आंखों से पानी जा रहा था, नाक में इतनी खुजली थी ना कि जैसे तैसे मैंने अपने घर के जो काम थे ना वो ख़त्म किए। तो इसलिए फिर घी रह गया था, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कि नेक्स्ट डे लगा लूँगी जब तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी। और उसके बाद मैंने बर्तन जो है लगाए डिशवॉशर से निकाल के, और अब जो मिल्क मैंने बॉईल किया था ना उसको मैं इस वाली केटल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो
ये जो सिलिकॉन पैड थे ना, तो देखिए मैंने वो केटल के नीचे रखे हैं और ये ना मतलब मुझे तो बहुत यूज़फुल लगे। तो अब दूध को रख देते हैं एक साइड, क्योंकि मुझे करनी है क्लीनिंग गैस स्टोव काउंटर टॉप वगैरह की। और इसको जो है ना अच्छे से क्लीन कर दूंगी मैं। साथ ही जो मेरी ये ऑयल वाली बोतल है ना, इनमें ऑयल ख़त्म हो चुका था, तो मुझे ऑयल भी रिफ़िल करना था। बट जब मैंने इनको उठाया ना, तो इनकी जो नॉब वगैरह है वो काफ़ी जो है ना मतलब ऑयल की वजह से चिपचिपी हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि एक टिश्यू पर यही अपना DIY स्प्रे लिया और उसकी हेल्प से मैंने ये नॉब क्लीन कर दी थी। बोतल को मैं मंजने से क्लीन करूँगी नीचे से, नॉब को नहीं कर सकती, नहीं तो पानी चला जाएगा इसके अंदर। तो मैंने फिर किचन क्लीन की। किचन क्लीन करने के बाद ये बोतल मैंने मंजने से क्लीन की थी और अब कपड़े की हेल्प से पोंछकर इनको इनके प्लेस पर रख रही हूँ। जो ऑयल वगैरह है ना, वो मैं देखती हूँ कब टाइम लगता है वो इसमें रिफ़िल करना है। तो बस यहाँ पर जो है काउंटर टॉप वगैरह मेरा पूरा क्लीन हो गया था। इस साइड वाला, दूसरी साइड वाला रह रहा था। बट उससे पहले मुझे अपने फ्रिज को क्लीन करना था। ये मेरे माइंड में कल शाम से ही था। तो मैं अगर अपना रूटीन बताऊँ फ्रिज को क्लीन करने का, तो मैं डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने फ्रिज को जो है ना टाइम टू टाइम अंदर से बाहर से साफ़ करती रहती हूँ। जैसे कि कल मुझे थोड़ा गंदा लगा, तो मैंने जो इसकी मैट मुझे थोड़ी सी गंदी लग रही थी ना, वो निकाल कर पहले गीले और फिर सूखे कपड़े से क्लीन की। पूरे फ्रिज को मैं जितने भी पोर्शन है इसमें सबको सूखे कपड़े से जो है ना वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार, जिस तरह से भी नीड होती है ना, क्लीन कर देती हूँ। जो गेट वाला पोर्शन है उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो अगर आप इस तरह से क्लीन करते रहेंगे ना, तो डीप क्लीनिंग की आपको जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ का प्लेस आपने जहाँ पर बना रखा है ना, वो वहीं पर रखेंगे, तो आपका जो फ्रिज हो या घर हो वो जल्दी से गंदा नहीं लगता है। मेरे घर में भी क्योंकि हस्बैंड है, बच्चा है, तो चीज़ें उधर उधर होती ही रहती हैं, फ्रिज हो या फिर घर। बट उसको मेंटेन जो है ना मुझे ही करना पड़ता है, चीज़ें उनके प्लेस पर रखनी पड़ती है, तब जाकर जो है ना घर मेरा क्लीन और ऑर्गेनाइज रह पाता है। तो अंदर से फ्रिज और फ्रीज़र मैंने दोनों साफ़ कर दिए थे, कपड़ा लगा दिया था। फिर मैं फ्रिज को बाहर से साफ़ करूँगी। और फ्रिज तो बाहर से जो है ना मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। तो चीज़ों पर आप जितना ध्यान देंगे ना, चीज़ें आपके साथ उतने लंबे टाइम तक टिकी रहेंगी। तो मैं तो मतलब ये मैंने अपने घर से सीखा है, अपने मम्मी के यहाँ से। आप चीज़ों की कदर करेंगे तो वो आपके साथ जो है ना काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगी। तो फ्रिज को मैंने क्लीन किया और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन वाली बालकनी में। तो जब से मतलब ज़्यादा ठंड हुई थी ना, मुझे डोर मैट धुलने थे, बट ठंड इतनी थी ना कि धुलने की हिम्मत नहीं होती थी। बट अब ठंड जो है ना काफ़ी कम हो गई है और पानी में हाथ देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो फिर मैंने आज जो है घर के 3 मैट ले लिए थे कि 3 मैट धुल देती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा करके धुलूँगी तो सारे धुले भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। तो बाथरूम का था, 2 किचन के थे, मैंने सारे तीनों मैट धुल दिए थे और फिर इनको जो है मैंने सूखने के लिए भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये वाली बालकनी धुली, क्योंकि मैट धुले ना तो काफ़ी गंदगी निकल रही थी। और सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर नंबर था मोपिंग का। तो मोपिंग कर रही थी मैं यहाँ किचन से, जो है रूम वगैरह में मैंने सब जगह लगा दिया था। अब मैं लगा रही थी किचन में और लिविंग रूम बचा हुआ था। तो मोपिंग करूँगी और उसके बाद जो है ना मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे जो सुबह वाले होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है मोपिंग कर दी थी अच्छे से 2-2 बार। और फिर मैंने बताया ना सर्दी जुकाम हो रहा था, आंखों से बहुत पानी जा रहा था। तो मेरे पास ना एक दवाई रखी है जिसको कि पानी में डालकर पीना होता है। तो मैं वही दवाई पीने आई थी। एलोपैथी वगैरह की दवाई मैं नहीं खाती हूँ कभी भी सर्दी जुकाम में।
दवाई खाई अपनी और फिर जो है मैट वगैरह डाली, जो रूम की मैट थी पोछा लगने के बाद वो मैंने डाली नहीं थी। और फिर मैंने अपने जो है फेस वॉश वगैरह किया, दोबारा से अपना स्किन केयर किया। और बस इस तरह से जो है सुबह से शुरू हुए काम जो है अब जाकर ख़त्म हो गए। तो गाइज़ बस अब ये जो मतलब हल्की हल्की ठंड है ना, उसमें मेरा जो रूटीन है वो कुछ इस तरह का रहता है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।